नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गहलोत मंत्रिमंडल का चेहरा बदलेगा। आज शाम मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएमआर में इस मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी होगी, कई नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार के कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे। करीब 2 महीने पहले से ही दिल्ली से भी कई नेता राजस्थान पहुंचे थे और अब जाकर यह खबर आई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कई मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। अहम खबर यह है कि आज सीएमआर में मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है और कई मंत्रियों की इस बैठक में छुट्टी हो सकती है। इस अहम बैठक से पहले आपको बता दें, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। तीनों मंत्रियों ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इनमें डॉक्टर रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी शामिल हैं। इन तीनों मंत्रियों ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। तीनों अपना पद छोड़ेंगे। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब संगठन में काम करेंगे तीनों मंत्री। डॉक्टर रघु शर्मा के पास चिकित्सा मंत्री का प्रभार है, हरीश चौधरी के पास राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी, गोविंद सिंह डोटासरा के पास शिक्षा राज्य मंत्री का प्रभार। लेकिन इन तीनों मंत्रियों ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। आपको बता दें कि इन तीनों ही मंत्रियों के पास पार्टी की अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। कोई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है तो कोई किसी राज्य का कांग्रेस प्रभारी है। यहाँ पर आया हूँ तो आप सब लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि लगभग 2-3 महीने पहले 30 जुलाई को मैंने जब सब विधायकों से मिला था, तो उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे कुछ मंत्री पार्टी के काम में रहना चाहते हैं और मंत्री पद से छोड़ना चाहते हैं। तो आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे आपको बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के, उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख कर के मंत्री पद छोड़ने की इन्होंने पेशकश करी है और साथ में पार्टी के लिए काम करने के लिए इच्छा व्यक्त करी है। और तीनों मंत्री हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी और रघु शर्मा जी, तीनों के तीनों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके मंत्री पद से छोड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है। और कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है और ऐसे होनहार लोग जो हैं, जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हमें खुशी है। संगठन में काम करेंगे, ये फाइनल है। तभी तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया, संगठन ने इनको अच्छी जिम्मेवारी दी। सर 21 से 25 नवंबर के बीच पाटन जी। हमारे संवाददाता लवली वाधवा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, आप जयपुर में मौजूद हैं और विधायकों ने भी जयपुर में डेरा जमा रखा है। कब तक होगा मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि राहुल गांधी तो विदेश दौरे पर हैं आजकल? देखिए, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आज तो कांग्रेस जो है वो विजय दिवस मनाने जा रही है। जो किसानों के साथ में जिस तरह से जो किसानों की बिल वापसी हुई है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, उसके बाद में कांग्रेस इसे विजय दिवस के रूप में पूरे देश भर में मना रही है। और इसी को मनाने के लिए कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी आज विजय दिवस के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर यह कार्यक्रम होगा। लेकिन आज भी मंत्रणा का दौर चलेगा, मंथन का दौर चलेगा और शाम को होगी गहलोत कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल की बैठक। उस बैठक के अंदर सबकी नजरें होंगी, पूरे देश के लोगों की नजर होंगी, क्योंकि राजस्थान का सियासी संकट और राजस्थान में जो सियासी बादल गहराए थे, वो पूरे देश विदेश में उस पर चर्चा चली थी। पॉलिटिकल क्राइसिस का नाम इसे कई सोशल मीडिया पर भी दिया गया था। बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में 5 साल तक
उन्होंने, अशोक गहलोत ने इस बात का दावा किया था कि पूरे 5 साल उनकी सरकार चलेगी और ठीक उसी दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और काफी बैलेंस, यानी कि आला कमान का संदेश कितना महत्वपूर्ण होता है कांग्रेस में, ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कल कांग्रेस आला कमान की ओर से अजय माकन ने। अजय माकन ने पहले भी कहा था कि दिल्ली मैं ही हूं, बार बार मंत्रिमंडल का सवाल किसी और से नहीं, मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा मंत्रिमंडल कब होगा। लेकिन आपको याद होगा अजय माकन 30 जुलाई को आए थे दौरे पर राजस्थान, तो उस वक्त भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हुई थी, फिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? देखिए, अजय माकन ने अब से करीब 13 से 14 बार उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र किया है और दिल्ली में भी कई बार वो बोले हैं। देखिए, ये मंत्रिमंडल का विस्तार कोई मामूली काम नहीं होता, इस पर मंथन चिंतन का दौर चला और जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस को एकजुट करना था, सचिन पायलट ग्रुप था जो दूसरा खेमा था, इन तमाम लोगों को साथ में लेकर के चलना था और उस पूरे मसले पर गहन मंथन चिंतन का दौर चला। कई इलाकों में चुनाव भी थे, कई तरह की किसान आंदोलन भी चल रहा था, तो ऐसे में कई संकट को देखते हुए, कोरोना के समय को देखते हुए इस पर कोई काम नहीं किया गया। लेकिन अब जब सब कुछ पटरी पर आने लगा है तो अब कांग्रेस आला कमान ने मंथन किया है, चिंतन किया है। संभावना ये जताई जा रही है कि 24 तारीख को राहुल गांधी लौटेंगे। अगर 22 तारीख के बाद मंत्रिमंडल होगा तो शायद राहुल गांधी भी मंत्रिमंडल के दौर की जो शपथ होगी उसमें वो शामिल हो सकते हैं, जैसा कि वो पंजाब भी जाकर के आए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि अभी राज्यपाल कलराज मिश्र जो हैं वो भी राजस्थान से बाहर हैं, वो भी उत्तर प्रदेश गए हुए हैं। तो ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक होगी शाम को, माफ कीजिएगा, कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें मंत्रिमंडल की बैठक में किन मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते हैं या किस फॉर्मूले पर कांग्रेस काम करने जा रही है, वो फॉर्मूला आज अशोक गहलोत और अजय माकन मिलकर के डिसाइड करने जा रहे हैं, उसे साझा करने जा रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ। कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं जिन्होंने जयपुर में ही डेरा डाला हुआ है। सभी मंत्रियों को यह कॉल किया गया है कि वो 30 तारीख तक हेडक्वार्टर नहीं छोड़ें, यानी कि वो जयपुर नहीं छोड़ेंगे। तमाम मंत्री, जो सूत्र बता रहे हैं, तमाम मंत्रियों को कहा गया है कि वो जयपुर रहे। 30 तारीख तक उनका मूवमेंट जयपुर के बाहर नहीं होना चाहिए। जयपुर में ही अब सरकार चलेगी और अशोक गहलोत के निवास पर, यानी सीएम अशोक गहलोत के निवास पर शाम को ये बैठक होगी, जिसमें संभावना ऐसी जताई जा रही है कि प्रभारी भी पहुंच सकते हैं बैठक के अंदर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के 3 से 4 राज्यों के अंदर कांग्रेस ने प्रभारी राजस्थान से दिए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है राजस्थान में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाना। और बिल्कुल, और देखिए माकन ने जिक्र भी किया, कांग्रेस ने फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे थे वो फॉर्मूला भी दिया, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अब पार्टी काम करेगी। और जिन 3 मंत्रियों की बात हम कर रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा है, उनके पास अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी है। जैसे हरीश चौधरी के पास पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी है, डॉक्टर रघु शर्मा के पास गुजरात प्रभारी की जिम्मेदारी है और गोविंद सिंह डोटासरा तो खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है राजस्थान के। ऐसे में क्या कहेंगे कि उनका कहना है, अजय माकन ने यह कहा है कि तीनों मंत्रियों ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के काम में ज्यादा संलिप्त होना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल, अब ये देखिए कि अजय माकन के इस बयान से आला कमान ने कई तरह के संदेश दे दिए। उन लोगों को भी संदेश दिया जो मंत्री बनने की कतार में हैं और उन लोगों को भी संदेश दे दिया जिन्होंने राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान सरकार को बचाया था। यानी कि संगठन अगर आपके लिए सर्वोपरि होगा तो आपके लिए पद बड़ी चीज नहीं है, आला कमान आपको पद जरूर देगा। और ऐसी ही संभावना और ऐसा ही काम तीनों लोगों ने किया और जिसके बदले में उन्हें इनाम स्वरूप संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। संगठन में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना बहुत मुश्किल होता है। अशोक गहलोत के करियर की अगर हम बात करें तो एक लंबा उनका करियर रहा है, राजनीतिक करियर रहा है, सांसद से लेकर के विधायक और 2 बार के सीएम का उनका इतिहास रहा है। लेकिन उनके पास गुजरात का प्रभार था और गुजरात का प्रभार अब दे दिया गया रघु शर्मा को। रघु शर्मा जो हैं वो उनके विश्वस्त मंत्री माने जाने लगे हैं। रघु शर्मा पहले सचिन पायलट खेमे से आया करते थे, लेकिन अब रघु शर्मा जो हैं अशोक गहलोत खेमे के साथ, यानी पूरी कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर के राजस्थान में अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना चाहती है, 2023 का चुनाव लड़ना चाहती है। और उसकी तैयारी के साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जो पंजाब में चुनाव है, जो अन्य राज्यों में जो चुनाव है, वहां पर कांग्रेस के वोट बैंक पर फर्क ना पड़े, क्योंकि राजस्थान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी छवि और उनके वोटर्स और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उन राज्यों में भी है। लवली, क्या लगता है कौन कौन से नए चेहरों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी?
देखिए 9 मंत्री पद अभी तक खाली थे गहलोत कैबिनेट के अंदर और 3 मंत्री पद और है। बाकी मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो किसे संसदीय सचिव बनाए, किसे और नियुक्ति दें, किसी बोर्ड में दे। लेकिन फिलहाल जो संभावना है वो ये है कि 9 मंत्री, कम से कम 9 मंत्री तो हैं जो शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा जो है करीब 3 मंत्री जो कि कल जो इस्तीफे हुए हैं, अगर इन इस्तीफों को सोनिया गांधी की अप्रूवल के बाद में अशोक गहलोत मंजूर करते हैं तो ये 12 पद हो जाएंगे, यानी 1 दर्जन का नया मंत्रिमंडल होगा। पूरी तरह से इस मंत्रिमंडल की मशीनरी पर जो एक्सरसाइज है वो कांग्रेस ने करीब करीब कर ली है। अब केवल जो है वो साझा करने की बात है कि किस तरह से इस पूरे काम को साझा किया जाए, क्योंकि देखिए जो निर्दलीय विधायक है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार को बचाया और बार बार अशोक गहलोत ने कई मंचों से कहा है कि निर्दलीय विधायकों की भूमिका को मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने कल परसों भी धौलपुर के दौरे पर कहा कि वो जो बीएसपी के विधायक है, बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो कांग्रेस में आकर के उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, उन लोगों के योगदान को भी मैं नहीं भूल सकता। और साथ साथ में जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जिन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया और 101 का जो मैजिक नंबर था वो अशोक गहलोत के साथ मिला, तो मैजिक नंबर के लोगों को नाराज नहीं करना चाहती सरकार, ना संगठन। उनके सरकार में कामकाज भी होंगे, संगठन में भी उनको तरजीह दी जाए, क्योंकि संगठन के अंदर भी अब जो है वो फेरबदल होने, संगठन के अंदर जिला कार्यकारिणी तक बनाई जानी है, कई जगह जिलाध्यक्ष भी बनाए जाने हैं। तो ऐसे में कई विधायक, जैसे जयपुर के मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके पास जयपुर जिलाध्यक्ष का पद भी है। तो अगर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत चलता है तो उनके पास या तो मंत्री पद रहेगा या संगठन में पद रहेगा। ऐसे कई नाम हैं, ऐसे कई चेहरे हैं जो विधायक भी हैं, लेकिन विधायकों के साथ साथ में उनके पास संगठन में भी पद है। तो अगर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत इन तीनों मंत्रियों पर लागू कर दिया गया है तो आप ये मान के चलिए कि बंपर वैकेंसी निकल करके आ रही है राजस्थान में, संगठन के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी। लेकिन कार्यकर्ता भी कम नहीं है संगठन के अंदर, कांग्रेस के अंदर। तो ऐसे में अब उम्मीद यह है कि जो बंपर वैकेंसीज हैं इसमें कैसे एलिजिबिलिटी रखने वाले, योग्य रखने वाले, योग्यता रखने वाले, बेहतर योग्यता रखने वाले और 2023 में भाजपा के खिलाफ मैदान में जंग लड़ने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस चाहती है इस बार राजस्थान की परिपाटी को बदलना। अभी जब अशोक गहलोत दिल्ली गए तो ऐसी बात उन्होंने कही मीडिया को कि हम इस बार परिपाटी को बदलेंगे, 5-5 साल की जो परिपाटी है राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की, हम उसको बदलेंगे और इस बार हम 2023 का चुनाव भी लड़कर के जीतेंगे। ठीक है, आज की बात करते हैं लवली। आज मंत्री परिषद की अहम बैठक है, क्या लगता है आज भी कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है? देखिए मंत्रिमंडल की बैठक में कई एजेंडे और भी बताए जा रहे हैं कि कई एजेंडे जो राज्य के विकास से जुड़े हुए, राज्य के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, राज्य के कामकाज से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन बड़ी संभावना, मोटी संभावना जो है वो यही बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कल अजय माकन का जयपुर आना हुआ और अजय माकन कब वापस दिल्ली जाएंगे ये प्रोग्राम अभी जारी नहीं हुआ। हर बार जब अजय माकन आते तो उनके प्रोग्राम में साथ में जारी होता है कि वो कब वापस दिल्ली जाएंगे, यानी कि अभी अजय माकन का ठहराव जयपुर में ही रहेगा, वो जयपुर की ही कैंप करेंगे। और इस बार खास बात यह है, जयपुर कैंप करने के साथ साथ जयपुर में उनका जो वेन्यू है जहां अजय माकन रुकते हैं उस वेन्यू को भी कल बदल दिया गया है, दूसरे वेन्यू पर वो रुके हुए हैं। और बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि शाम की बैठक पर सबकी नजर होगी, उससे पहले तमाम जो मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस खराब रही है, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट के कामकाज पर ध्यान नहीं दिया, ना वो जनता के काम करने में सरकार की योजनाओं को लागू करने में कामयाब हो पाए, ऐसे मंत्रियों पर जरूर तलवार लटक रही है। और ऐसे विधायक जो जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को जाहिर कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, संगठन के पास उनका पूरा चिट्ठा है, संगठन के पास पूरा रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पर उन्हें कॉल करने का जो मैसेज कन्वे होना है विधायकों को, वो ऐसी सूत्र भी ऐसा बता रहे हैं कि कई विधायकों से बातचीत का जो दौर है संगठन में वो चालू हो चुका है। और अब से कुछ देर बाद, यानी कि कुछ घंटे बचे हैं, सुबह 7 बजे का वक्त हो रहा है, शाम को 5 बजे बैठक है। अब से कुछ घंटों के बाद में जब ये बैठक होगी, इस बैठक पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि बैठक में कई तरह के से सभी मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश जो है वो यहां पर दिए गए हैं। केवल जो इस्तीफा देने वाले मंत्री हैं, जो प्रभारी हैं, जो बाहर हैं, उनके अलावा जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और बैठक में सबसे पहले इस बात की जानकारी सभी मंत्रियों को औपचारिक रूप से दी जाएगी कि अब इन तीनों मंत्रियों ने संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की और अपना पत्र जो है वो आलाकमान यानी सोनिया गांधी को लिखा है। ये शुक्रिया आपका लवली इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 मंत्रियों ने अपना इस्तीफे के लिए पत्र लिख दिया है सोनिया गांधी को, और आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक भी होनी है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस आज किसान विजय दिवस मनाएगी। देश भर में कांग्रेस विजय दिवस मनाने वाली है। जयपुर में सुबह 11 बजे सभा होगी। सीएम अशोक गहलोत और अजय माकन समेत कई नेता इस सभा में शामिल होंगे। क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस आज देश भर में किसान विजय दिवस मना रही है और राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिला। जयपुर में सुबह 11 बजे सभा होगी।
सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन और कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता इस सभा में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि कानूनों की वापसी के बाद कांग्रेस ने यह अहम फैसला लिया है। आज पूरे देश भर में किसान विजय दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में भी सभा होगी जिसमें सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, तमाम मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया, उसके बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आने लगे, जिन्होंने इसे किसानों की जीत बताया। और आज किसान विजय दिवस मना रही है कांग्रेस पूरे देश भर में। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार नजर बनी रहेगी मौसम पर और बात करेंगे प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रदेश में बदलते मौसम के मिजाज की। प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगी है और सितम ढा रही है सर्दी। आधे राजस्थान में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में मावठ का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश के बाद अभी पारा और गिरने की संभावना है। मावठ का दौर हालांकि जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सर्दी का सितम यहां पर देखने को मिल रहा है। आधे राजस्थान में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों में ही रहें। कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई है और बारिश के बाद सर्दी का सितम और बढ़ेगा। हमारे संवाददाता दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक शर्मा जुड़ रहे हैं श्रीगंगानगर से। सबसे पहले श्रीगंगानगर, अशोक आपके पास आ रही हूं, क्या हालात है वहां पर इस वक्त? देखिए अर्जु, मरुधरा के अन्य जिलों की तरह ही श्रीगंगानगर जिले में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है। यदि हम बात करें मौसम के मिजाज की, तो देखिए दिवाली के बाद से ही लगातार ठंड का एहसास बढ़ने लगा था और जो रात का और दिन का जो तापमान था उसमें भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के रात के तापमान की बात करें तो देखिए रात का तापमान तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि दिन का जो तापमान था उसमें भी अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो लगभग 25 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता जा रहा है। हालांकि जैसे कि प्रदेश के अन्य संभागों में कोटा और उदयपुर और जयपुर संभाग में जिस तरह से मावठ का दौर चल रहा है, वो दौर अभी श्रीगंगानगर और सहित बीकानेर संभाग में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो ठंड का एहसास है वो लगातार बढ़ रहा है। यदि मैं आपको यहाँ के नजारे दिखाऊं तो देखिए अब बहुत कम लोग हैं जो वूलन्स ना पहनते हों। अधिकांश लोग खासतौर से जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो अपने लिए गर्म कपड़ों का पूरा इंतजाम करके रखते हैं, क्योंकि सवेरे और जो रात का समय होता है इस समय काफी ठंड पड़ती है। और यही एक वजह है कि इस समय दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ जो साइकिल चला रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं वो पूरी तरह से अपने गर्म कपड़े पहन के रहते हैं, ताकि इस बढ़ती हुई ठंड से बचा जा सके। निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने भी अंदेशा जताया कि जैसे जैसे अब दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे अब तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी, बेशक वो रात का तापमान हो या दिन का तापमान हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाली ये जो सर्दी है इसको श्रीगंगानगर सहित सभी मरुधरा वासी इसको आराम से एंजॉय करेंगे, इसमें एहतियातन रहेंगे ताकि ठंड, इस गुलाबी ठंड का भी आनंद लिया जा सके। जी अर्जु। दीपक पुरी जुड़े हैं भरतपुर से। दीपक, भरतपुर में कैसा है मौसम इस वक्त? मौसम की बात की जाए तो जो बारिश मौसम ने जो है अलग अलग उपखंड क्षेत्रों में बारिश हो रही थी, लेकिन देर शाम होते होते मुख्यालय पर भी बारिश होने लगी और देर रात को बारिश ने जो है रुख बदल लिया। देर रात से ही जो है ज्यादा जो बारिश शुरू होने लगी और अभी भी जो है बारिश का दौर जारी है। लगातार जो सर्दी का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। तापमान में भी अब गिरावट आई है। ठिठुरन जो जिसे कहते हैं वो ठिठुरन अब पड़ने लगी है। पाले की बात की जाए तो पाला भी अब जो है चारों तरफ छाया हुआ है, फॉग ही फॉग नजर आ रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरों पर तो खुशी नजर आ रही है, क्योंकि फसल की जो मौसम
है वो फसल को कहीं ना कहीं लाभदायक है, लेकिन चिकित्सा विभाग की बिल्कुल मुश्किलें बढ़ी हैं आरजू, क्योंकि सर्दी के मौसम में एक तो पहले ही मौसमी बीमारियों के जो मरीज थे वो पहुंच रहे थे, लेकिन अब एक साथ सर्दी की बढ़ने की वजह से अब अस्पतालों में मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल सुबह से ही जो है एक साथ मौसम में बदलाव आया था। उसके बाद में मरीजों की जो संख्या थी वो अस्पतालों में बढ़ने लगी थी। अभी भी जो है अस्पतालों की बात की जाए तो भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। और सर्दी की बात की जाए तो पहले 2 दिन पहले जो सर्दी थी वो कहीं ना कहीं अब 10 गुना बढ़ी है। अब बात की जाए तो सर्दी का इतना एहसास लोगों को होने लगा है कि अब जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एक तो बारिश का पड़ रही है और दूसरी तरफ जो सर्दी है, ठिठुरन है, वो भी पड़ने लगी है। तो लोग कहीं ना कहीं अभी अपने घरों में कैद हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि बारिश बंद होगी तभी जो है घरों से निकल करके अपने काम धाम को संभालेंगे, क्योंकि देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। रात को भी करीब देखा गया था कि 2-3 बजे बारिश इतनी जोरदार हुई थी कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया था, लेकिन उसके बाद में बारिश थोड़ी कम हुई और अभी जो है हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। कल दोपहर बाद से ही ये मौसम में रुख बदला है। अब देखना ये होगा कि ये कब तक होता है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो है ज्यादा बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों पर रहें और अपने बच्चे से परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि ये मौसम जो है एक साथ करवट बदलने वाला मौसम है और ये बीमारियों से ही ग्रसित कर सकता है। बल्कि कोई ऐसा भी मामला आ सकता है कि जहां बारिश ज्यादा होने से कोई क्षतिग्रस्त मकान वगैरह या कुछ ऐसी अनहोनी होने की संभावना जताई जाती है। तो इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने भी कहा है कि चारों तरफ जो है लोगों को शुक्रिया आपका दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में मावठ का दौर जारी है। वहीं कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। ऐसे में अपील यही है कि अपने घरों में रहें और सर्दी के सितम से बचें। रिलायंस और सऊदी अरामको ने O2C व्यवसाय में प्रस्तावित निवेश का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा है कि वो अपने तेल से रसायन कारोबार को अलग इकाई में बदलने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के अपने आवेदन को वापस ले रही है। कंपनी ने 19 नवंबर को देर शाम एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि RIL से O2C कारोबार को अलग करने के लिए NCLT के साथ मौजूदा आवेदन को वापस लिया जा रहा है। RIL से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक रिलायंस बिजनेस पोर्टफोलियो के विकसित होते नेचर के कारण रिलायंस और सऊदी अरामको संयुक्त रूप से इस बात को लेकर सहमत है कि दोनों के लिए O2C बिजनेस में प्रस्तावित निवेश का फिर से मूल्यांकन करना फायदेमंद होगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।